8 जुलाई 2021 उत्तर प्रदेश ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन का दिन, जो पूरी तरह सियासी रस्साकशी और हिंसा के नाम रहा। दिन भर सूबे के कई जिलों से झड़प से लेकर गोलीबारी होने तक की खबरें आती रहीं। इंडिया टुडे, आज तक के रिपोर्टर्स को मिली जानकारी के मुताबिक सीतापुर, फर्रुखाबाद, सिद्धार्थनगर, कन्नौज, ललितपुर, इटावा समेत कई जगह समाजवादी पार्टी या निर्दलीय प्रत्याशियों और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के बीच जमकर मारपीट, धक्का मुक्की और पर्चों की छीना झपटी हुई है। फर्रुखाबाद, गोरखपुर और लखीमपुर खीरी में महिला प्रत्याशियों या उनकी प्रस्तावकों के साथ बदसलूकी की भी घटनाएं सामने आई हैं। इनमें से कुछ बड़ी घटनाओं पर बात कर लेते हैं। सीतापुर में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान बड़ी हिंसा हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां के कमला थाना क्षेत्र स्थित कसमंडा ब्लॉक में नामांकन पत्र नहीं मिलने को लेकर एक निर्दलीय प्रत्याशी मुन्नी देवी और बीजेपी प्रत्याशी गुड्डी देवी के समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई। पुलिस की मौजूदगी में हुई इस हिंसा में कई राउंड फायरिंग भी की गई। आज तक से जुड़े अरविंद मोहन मिश्रा ने बताया कि हालात इतने खराब हुए कि दंगे जैसी स्थिति पैदा हो गई। उन्होंने बताया कि हंगामे के दौरान हथगोलों का भी इस्तेमाल किया गया। इस हिंसा में 3 लोगों के घायल होने की खबर है। उन्हें इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया है। सोशल मीडिया पर इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। इसमें कुछ लोग एक गाड़ी को घेरे हुए हैं। अरविंद मोहन मिश्रा की रिपोर्ट के मुताबिक ये भाजपा के समर्थक थे जिन्होंने मुन्नी देवी की गाड़ी को घेरा हुआ था। उन्हें वहां से हटाने के लिए पुलिस लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोलों के अलावा हवाई फायरिंग का भी इस्तेमाल करती दिख रही है। फायरिंग से घटनास्थल पर मची भगदड़ साफ देखी जा सकती है। वीडियो में गाली गलौज की भी आवाज है, इसलिए हम उसे यहाँ पर शेयर नहीं कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं फर्रुखाबाद की। फर्रुखाबाद से खबर है कि यहाँ नामांकन भरने आई एक निर्दलीय महिला प्रत्याशी को कुछ लोगों ने भगा दिया। इस गुंडागर्दी का आरोप लगा बीजेपी के लोगों पर। आज तक के फर्रुखाबाद संवाददाता फिरोज खान ने लल्लन टॉप को बताया कि यह घटना बड़पुर ब्लॉक की है। यहां गुरुवार 8 जुलाई को पर्चा भरने आई बीडीसी सदस्य नीलम देवी पर कुछ लोग बुरी तरह भड़क गए और उन्हें डांटकर भगा दिया। इस दौरान घटनास्थल पर मीडिया के कई लोग भी मौजूद थे। बाद में महिला ने आरोप लगाया कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें पर्चा दाखिल नहीं करने दिया। उन्होंने रो रो कर बताया कि बीजेपी के लोगों ने उनसे छीना झपटी की और नामांकन कार्यालय नहीं जाने दिया। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब बात इटावा की। यहाँ नामांकन प्रक्रिया के दौरान बड़ा हंगामा हो गया। आज तक के रिपोर्टर अमित तिवारी की खबर के मुताबिक भरतना ब्लॉक से सपा प्रत्याशी के पक्ष की ओर से भाजपा पक्ष के एक समर्थक पर जानलेवा हमला किया गया। पीड़ित को एक बीडीसी सदस्य का बेटा बताया गया है। नाम है कोमल यादव। हमले में उनके हाथ में गोली लग गई। कोमल यादव भाजपा प्रत्याशी राघवेंद्र दोहरे के समर्थक बताए जा रहे हैं। जिस समय कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया उस समय कोमल राघवेंद्र के साथ थे। हमले में घायल होने के बाद कोमल को इलाज के लिए सैफई रेफर कर दिया गया है। वहीं उनके परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने सपा प्रत्याशी और अज्ञात लोगों पर हमला करने और गोली मारने का आरोप लगाया है। पुलिस ने बताया कि उसने 4 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सिद्धार्थनगर में क्या हुआ ये भी जानते हैं। चुनाव नामांकन के दौरान सिद्धार्थनगर में भी बड़ा तमाशा देखने को मिला। यहाँ के इटवा ब्लॉक केंद्र पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे अपनी पत्नी फूलमती पांडे का नामांकन कराने पहुंचे थे। आज तक के रिपोर्टर अनिल तिवारी के मुताबिक उसी समय कुछ अराजक तत्वों ने माता प्रसाद पांडे से धक्का मुक्की की और पर्चा छीनकर फाड़ दिया। कुछ उपद्रवियों ने उनकी गाड़ी का शीशा भी तोड़ डाला। इसके बाद वहां खूब हंगामा हुआ। घटना के खिलाफ सपा के लोगों ने जमकर नारेबाजी की। अनिल तिवारी ने बताया कि माता प्रसाद पांडे ने अपनी पत्नी के लिए 4 सेट में पर्चा खरीदा था। अराजक तत्वों के हाथ सिर्फ एक पर्चा ही लगा था। इससे फूलमती पांडे 3 सेट में अपना नामांकन कर पाई। पूरे घटनाक्रम के दौरान वहां पुलिस फोर्स मौजूद थी। उसने दोनों पक्षों के बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। बाद में माता प्रसाद ने उनसे हुई बदसलूकी के लिए भाजपा के लोगों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने ये भी कहा कि ये सब इटवा से बीजेपी के विधायक और प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी के इशारे पर हो रहा है। अब आपको बताते हैं कन्नौज के बारे में। कन्नौज में भी इसी तरह की घटना हुई। यहाँ के सदर ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान पुलिस के सामने ही 2 पक्षों ने गदर मचा दिया। आज तक संवाददाता नीरज श्रीवास्तव ने हमें बताया कि नामांकन करने गए सपा प्रत्याशी अजय दोहरे और
उनके प्रस्तावक देवेंद्र कुमार के साथ जमकर मारपीट की गई तो उन्होंने रिपोर्टर से बातचीत में बीजेपी के लोगों का हाथ बताया है। आरोप है कि उन्होंने नामांकन केंद्र में ARO की टेबल पर रखे हुए सभी पर्चे फाड़कर फेंक दिए। खबर के मुताबिक जब सपा प्रत्याशी अजय दोहरे अपने नामांकन का पर्चा दाखिल कर रहे थे तभी कुछ युवकों ने उन पर और उनके प्रस्तावक से मारपीट करनी शुरू कर दी। झगड़ा इतना बढ़ गया कि नामांकन केंद्र से निकलकर सड़क पर पहुंच गया। पुलिस की मौजूदगी में हुए इस तमाशे में कुछ युवक हाथ में डंडा और सरिया लिए दिखाई दिए। पुलिस वाले असहाय होकर यह तमाशा देखते रहे और हमलावर अपना काम करते रहे। नीरज श्रीवास्तव ने हमें बताया कि नामांकन के दिन कन्नौज के एक और ब्लॉक में हिंसा हुई थी। उनके मुताबिक जिले के सौरिक ब्लॉक के नामांकन केंद्र में हो रही गड़बड़ी की रिपोर्टिंग कर रहे एक टीवी पत्रकार नित्य मिश्रा के साथ बीजेपी के लोगों ने मारपीट की। उनका कैमरा छीन लिया गया और घेर कर पीटने की कोशिश की गई। इसमें नित्य मिश्रा को मामूली चोटें आई थी। बाद में उन्होंने खुद अपने साथ हुए वाकये की पुष्टि की। नित्य मिश्रा ने बताया कि वे ABP न्यूज के लिए काम करते हैं। नित्य ने आरोप लगाया कि भाजपा के लोग दूसरे प्रत्याशियों को पर्चा दाखिल नहीं करने दे रहे। उन्होंने ये भी कहा कि इस गुंडागर्दी को पुलिस प्रशासन की शय मिली हुई है। गोरखपुर नामांकन के दिन सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में भी हिंसा देखने को मिली। आज तक के रिपोर्टर गजेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि गोरखपुर के चरगावा ब्लॉक से बीजेपी प्रत्याशी वंदना सिंह पर्चा भरने पहुंची थी, लेकिन वहां उनके काफिले पर पथराव किया गया। वंदना सिंह के पति रणविजय सिंह ने सपा प्रत्याशी और उनके समर्थकों पर पत्थरबाजी करने का आरोप लगाया है। रणविजय के मुताबिक कोई 500 सपा समर्थकों ने नामांकन स्थल के गेट के बाहर उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया। पुलिस किसी तरह उन्हें अंदर लेकर गई। इस दौरान वंदना सिंह के पक्ष के लोगों यानी कई भाजपा समर्थकों को चोटें भी आईं। और अब बात ललितपुर की। रिपोर्टर मनीष सोनी ने बताया कि यहाँ ताल बेहट ब्लॉक में नामांकन पत्र दाखिल किए जाने के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी देखने को मिली। रिपोर्ट के मुताबिक यहां ब्लॉक प्रमुख पद के लिए नामांकन करने पहुंचे निर्दलीय प्रत्याशी राजदीप सिंह बुंदेला से रास्ते में ही पर्चा छीनने की कोशिश की गई। मनीष सोनी की माने तो निर्दलीय उम्मीदवार से पर्चा छीनने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता उन पर ही कूद रहे थे। बड़ी मुश्किल से राजदीप सिंह बुंदेला ब्लॉक केंद्र पहुंचे। खबर के मुताबिक जिस वक्त ये सब हो रहा था तब वहां कई पुलिसकर्मी और अधिकारी मौजूद थे। उन पर आरोप है कि वे सारा तमाशा चुपचाप देखते रहे। हालांकि जब पत्रकारों ने वहां एक सीनियर पुलिस अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि नामांकन शांतिपूर्ण तरीके से कराया जा रहा है और पुलिस ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। उन्होंने कहा हल्की फुल्की घटनाएं चुनाव के दौरान होती रहती हैं जिन पर पुलिस प्रशासन नजर बनाए हुए है। अन्य जगहों पर भी यही कहानी रही। फतेहपुर का नजारा भी कुछ ऐसा ही था। यहाँ के तेलियानी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के दौरान बीजेपी और सपा समर्थकों के बीच तगड़ी भिड़ंत हो गई। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक सपा समर्थकों ने बीजेपी के लोगों पर हिंसा करने का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि भाजपाइयों ने सपा के लोगों की गाड़ी तोड़ डाली। यहाँ तक कि वे कथित रूप से जिला प्रशासन के सामने से BDC को खींच कर ले गए। सपा के लोगों ने आरोप लगाया कि ये सारा तमाशा प्रशासन की मौजूदगी में हुआ। वहीं अंबेडकर नगर में बसपा के पूर्व मंत्री लालजी वर्मा के हाथ से नामांकन पर्चा छीनकर फाड़ दिया गया। जिले के टांडा ब्लॉक में हुई इस घटना के लिए भी भाजपा के लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया है। लालजी वर्मा के पक्ष के लोगों ने भाजपा प्रत्याशी तेजस्वी जायसवाल पर यह बवाल कराने का आरोप लगाया। घटना की खबर मिलने के बाद जिले के DM और SP टांडा पहुंचे। इसके बाद इलाके में भारी संख्या में फोर्स की तैनाती कर दी गई। इस बीच जौनपुर और झांसी से भी हिंसा की खबर आई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक झांसी के बड़ा गांव ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान सपा और भाजपा समर्थकों के बीच पत्थरबाजी हुई है। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी दुष्यंत। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।